कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा अर्थशास्त्र के विद्यार्थी कंप्यूटर से अनजान नहीं है। मतलब अर्थशास्त्र के जितने भी विद्यार्थी को के विद्यालय में कंप्यूटर कभी कभी हम देखते हैं। इसके बारे में अतिरिक्त इसके घरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मोबाइल के द्वारा फ़ोन में काम काज हम करते ही रहते हैं। इस प्रकार के क्या अध्ययन हमको देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर पहला पॉइंट है प्रेजेंटेशन बनाते तैयार करने के लिए। फिर कोई भी प्रेजेंटेशन आपका बनाना, प्रेजेंटेशन मतलब आप किसी के सामने इंटरव्यू देते हो, प्रस्तुति करने के लिए भी क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो अंदाज पत्र के समझने के लिए 3 स्लाइड बनाकर हम इसे समझ सकते हैं। मतलब 3 खाने बनाकर समझ सकते हैं। स्लाइड में अंदाज पत्र अर्थात उसके खाते, दूसरे समय में अंदाज पत्र की जानकारी होती है। तीसरे में क्या होता है, अंदाज पत्र पूरे प्रकरण में सरलता से दर्शाया जाता है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब उसके अंदर क्या एक्सेल वर्कशीट, आपने देखा हुआ एक्सेल के बारे में पढ़े, वो कंप्यूटर में होते ही है। अर्थशास्त्र में बड़े पैमाने पर सांख्यिकी जानकारी उपयोगी होती है। ठीक है, इसे करने में विशेषज्ञ अत्यंत बड़े पैमाने पर सांख्यिकी की जानकारी की जांच करते रहते हैं। मतलब जो जानकार लोग तो संख्या का जांच करते हैं कि कोई पटघर चाहे ऋण चाहे उचित खाता है, इस प्रकार से तो नहीं है, उसकी जांच होती रहती है। तो जैसे कि आप जब हम भारत में छोटे पैमाने के उद्योगों का उत्पादन या चीज़ वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने में प्रयास करते हैं, तब हमने सांख्यिकी चीज़ वस्तुओं के उदाहरण मिलते हैं। इससे हम जानकारी कंप्यूटर उपयोग की एक्सेल सीट में रख सकते हैं। मतलब जितने भी उनकी सांख्यिकी की जानकारियाँ होती है, आंकड़ों की जानकारी, तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर इसको क्या रखा जा सकता है और उसका योग जोड़ भी सकते हो, औसत भी निकाल सकते हैं और संबंध भी निकाल सकते हैं। जो आपका अकाउंट का दूसरा चैप्टर है इस पर स्टेट का, तो आप लोग इस प्रकार से आप कोई भी जानकारी सांख्यिकी आंकड़ों की जानकारी उसको हम क्या जान सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखो आकृति आलेख बनाने के प्रोग्राम। ओके, आकृति आलेख जो बनाते हैं उसके प्रोग्राम किस प्रकार से उसके बाद, तो उसमें क्या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अनेक प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर अर्थशास्त्र की विविध आकृतियाँ बनी होती है, जिसके बारे में सामान्य वर्ड फाइल में प्रस्तुत रेखा में चाहे मांग रेखा होती है चाहे सरल आकृति बनाई जाती है। एक्सेल वर्कशीट के द्वारा सांख्यिकी जानकारी के लिए आकृति आलेख सचोट माप अनुपात बनाते हैं। मतलब कोई परफेक्ट आंकड़ा चाहिए तभी क्या आकृति आलेख बन सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आकृति बनाने के लिए हमको फार्मूला भी कौन सा फार्मूला यूज़ करना है उसके अंदर भी दिया होता है। फार्मूला डालो उस प्रकार का आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, अध्ययन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए, मतलब अर्थशास्त्र के अध्ययन मतलब पढ़ाई के लिए हेतु असंख्य सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए क्या होता है कि अतिरिक्त आपको अर्थशास्त्र के उच्च अभ्यास के लिए संशोधन के लिए सामग्री की अनिवार्य मतलब इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से सामग्री को नोटबुक या किताबों में रखा जाए तो उसको क्या होता है, नमी दीमक खा जाते हैं। इसलिए हम लोग का उसको कंप्यूटर में सेव करके ईमेल के द्वारा किसी को भेज सकते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रखते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या होता है, ड्रॉप बॉक्स रखते हैं, गूगल्स ड्राइव रखते हैं, डिग्री लॉक रखते हैं, पे और भी बहुत सारे ऐप रखते हैं। चाहे गूगल्स पे फ़ोटो रखने का आता है, आपने रखे होंगे उस प्रकार से। ठीक है, आप गूगल्स के ऊपर भी हम रख सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, जिसके कारण क्या वो क्या कभी डिलीट होते नहीं है, जब जरूरत भविष्य में तब हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे अन्य साधन सांख्यिकी का अग्रिम प्रोग्राम जैसे SPPS H ये जो सब दिए गए SS इत्यादि, ये असंख्य जानकारी सांख्यिकी गणना करते हैं मतलब इसकी, परंतु देश के प्रयोग बाजार में खूब उचित कीमत पर मिलता है। मतलब ये हमको क्या उचित कीमत में यहाँ पे मिलते रहते हैं। इस प्रकार के लिए सांख्यिकी गणना करते रहते हैं, परंतु इसके प्रोग्राम बाजार खूब उचित कीमत पर मिलते हैं। इस प्रकार के साधनों के वाले संस्था खरीदी उपयोग में ले सकते हैं, परंतु कुछ सॉफ्टवेयर बिना ही इंटरनेट का प्राप्त किया जाता है, जैसे ग्रेट PSSR, इस प्रकार के जो बिना सॉफ्टवेयर के ही फ्री में मिलते हैं। इस प्रकार आप कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का उपयोग संबंधित है स्थान, तो कंप्यूटर एक साधन है और वहाँ पे साधन सामग्री नहीं है। ठीक है, एक ही साधन सामग्री नहीं, यहाँ अध्ययन के प्रकार सरल बनाने के सहायक करता है। उसकी उपयोग ज्ञान अध्ययन के प्रतिस्थापन में नहीं हो सकता, मतलब प्रतिस्थापन इसकी किया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर के प्रोग्राम से संबंधित जानकारी ना हो तो उसके हम गलत आकृति आलेख, गलत औसत इत्यादि प्राप्त खुद मुश्किल पड़ जाएंगे। मतलब इसके खुद हम मुश्किल में पढ़ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, कई बार तो कंप्यूटर के सामग्री के सेवा भी डिलीट हो जाए, मतलब जो सेव करके हम लोग रखते हैं चीज़ वस्तु, वो कभी कभार कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है, इसलिए इंटरनेट पे भी रखा जाता है।
और टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग, उसका उद्देश्य के बारे में डायरेक्ट हम पढ़ते हैं। तो उद्देश्य में और किस प्रकार से इंटरनेट सहाय होता है, तो ट्यूटोरियल के बारे में पढ़ते हैं। कुछ वेबसाइटें पर अपने विषय के पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन पढ़ाने लायक सभी सामग्री ओपन एक्सेस लिंक रखी जाती है, जिसके लिए ऐसी सामग्री हम पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें क्या लिंक होता है, जैसे हम लोग आपको एक लिंक भेजते हैं यूट्यूब का, तो आप लोग देखते हो लिंक खोल करके उसके बारे में जानते हैं। ऐसे लोग अपना एक वेबसाइट का छुपा कर रखते हैं और पासवर्ड देंगे तभी उसको खोल सकता है, सब कोई देख नहीं सकते। इस तरह तत्काल शिक्षण जानकारी। अब आप कुछ जानते हो ऑनलाइन पढ़ाई होता है, कोई भाषण हो चाहे ऑनलाइन, चाहे वीडियो कॉलिंग के द्वारा पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेजेस में, तो इस प्रकार के इंटरनेट के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। पढ़ने योग्य सामग्री, जो इंटरनेट के ऊपर अनेकों प्रकार की बुकें मिलती है पढ़ने योग्य, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, देख करके उसके अंदर पढ़ा जा सकता है, उसके लिए हम जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें ई बुक चाहे ई जर्नल, इसके नाम से ये दो बुकें होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ने की जानकारी ले सकते हैं, और उसके अंदर जानकारी अनेकों प्रकार से। तो आपने VIP इंस्टीट्यूट के बारे में भी सुना होगा जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। और भी एक है संस्था, उसके बारे में भी क्या ऑनलाइन पढ़ाने का काम करते हैं। अब चौथा पॉइंट है विविध जानकारी। तो इंटरनेट के द्वारा हम कोई भी विविध जानकारी ले सकते हैं। डिग्री के लिए, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज के लिए फॉर्म भरना हो, फॉर्म निकालना हो, खो गया, तो इस अनेकों प्रकार की जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं सर्च करके। अन्य जानकारी में भी देखें तो सर्च बुक में रेफरेंस बुक है, अर्थशास्त्र की व्याख्या, उनके किसने लिखा क्या है उसके बारे में भी देख सकते हैं। उसके अलावा देखे जाए तो सांख्यिकी जानकारी का, अर्थशास्त्र में अनेकों प्रकार के सांख्यिकी जानकारी का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या हम जानकारी, बैंकिंग की जानकारी, कृषि के उत्पादन, आयात निर्यात, गरीबी, बेरोजगारी, उद्योग इत्यादि, और खेती बाड़ी से रिलेटेड जितनी भी होती है, RBI से रिलेटेड जितनी बातें होती है सारी, ठीक है, WHO और बहुत सारी होती है, जितने भी मतलब जानकारी हम इंटरनेट के द्वारा क्या ले सकते हैं। आगे देखते हैं तो इंटरनेट के उपयोग से संबंधित भय स्थान। तो कंप्यूटर के की तरह हम इंटरनेट के भी एक साधन है जो शिक्षा अपने स्वयं विचार शक्ति और तर्क शक्ति स्थान नहीं ले सकता। मतलब कि इंटरनेट एक तरह की शिक्षा है, पढ़ सकते हैं, बाकी हम लोग वास्तव में उसको क्या रूबरू नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अनेक प्रकार के गलत, अप्रस्तुत या नकल की गई है जिसकी जानकारी उपलब्ध की जाती है। पाठों में विद्यार्थियों को ऐसी जानकारी दूर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सही या गलत जानकारी दी हो तो उसको क्या हम तर्कबद्ध उपयोग करना चाहिए। मतलब क्योंकि आपको उसको तर्क निकाला, कुछ सही बोलना कि गलत, सारी जानकारी ही सही नहीं होती है, कुछ जानकारी भी क्या निष्कर्ष और गलत होती है। अब अर्थशास्त्र में क्या होता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD का उपयोग, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्टर डिस्क के रूप में किया जाता है। कई संस्थाओं में प्रयोगशाला में संशोधन, सरकारी संस्था और संपूर्ण अर्थतंत्र की जानकारी प्राप्त कर उसके सांख्यिकी विवरणों का अहवाल तैयार किया जाता है। मतलब उसकी जानकारी प्राप्त करके उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। ऐसी संस्थाओं के आंकड़ों में CD के बाजार में बेचने के लिए रखी जाती है, वो बेचने के लिए मिलती है, जो आप खरीद के उसमें पढ़ सकते हैं शैक्षिक संस्थाओं के बारे में, ठीक है। जैसे आप कोई भी जनरल नॉलेज की किताब लाओ, चाहे इंग्लिश की किताब लाओ, तो इंग्लिश उसके साथ एक क्या हो आपको डिस्क देते, CD देते, जिसमें लगा के आप पढ़ सकते हो। जिसमें भारत के राष्ट्रीय आय की गणना CD के अंदर होती है, देख सकते हो। उसमें जनगणना के आंकड़ों के CD के अंदर, उद्योगों के सर्वे CD के अंदर मिल जाएंगे। NCCO, ओके, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के CD के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। अनेकों प्रकार के CD के द्वारा हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप देखें तो इस प्रकार के संस्थाओं का क्या होता है कि बहुत सारे इस तरह के इत्यादि CD के अंदर दिए होते हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर को आपको क्या आपकी कंप्यूटर के अंदर डलवाने पड़ जाए, चाहे उसको खरीदना पड़ता है, जिसके कारण आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर CD का उपयोग करने में अड़चने, कौन कौन सी अड़चने आती है तो उसके बारे में देखें तो अर्थतंत्र की जानकारी देने वाले CD में अनेक प्रकार के आंकड़े दिए होते हैं, उसमें से हमें आवश्यक आंकड़े ज्ञात करना खूब कठिन होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में जानकारी आवश्यक होती है, मतलब इस प्रकार के हम जानकारी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है।